बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें। तो व्यूअर्स, आज जो है मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी और झटपट बन जाने वाली और सादा सी रेसिपी है, जो कि आप कभी भी जब जब भी आपका दिल करे आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो है कि ये चने का सालन है, जिसके लिए मैंने जो है ये चने बॉईल करके रख लिए थे पहले ही, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले बॉइल्ड जो है चने जब मेरे आते हैं तो मैं इनको बॉईल करके रख लेती हूँ। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद आगे हम कैसे जो है वो स्टार्ट करेंगे रेसिपी को। अब यहाँ जो है मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी और 3 से 4 जो है मैंने लहसुन के ले लिए थे। और उसमें जो है ये मैं 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जो है वो काट के डाल दूँगी और फिर इसके हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये जो है इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के 2 डाल दी हैं। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। थोड़ा सा जो है आप पानी भी ऐड कर लें ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो। अब मैंने ये 2 जो है वो टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैं ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। अब यहाँ जो है हम ले लेंगे तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल ले लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पहले 1 चम्मच ज़ीरा। अब जो है हम इसमें वो मिक्सचर डाल देंगे, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का मिक्सचर डाल के इसको पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आप प्याज को वैसे भी काट के भी डाल सकते हैं, लहसुन को भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये ज़रा जल्दी भी बन जाता है और इसमें आपको जो है ना बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसको आपने जो है 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। आप ये चने जो है जब आप बॉईल कर लेंगे ना, वैसे तो हम लोग बहुत सोचते हैं कि भी चने जो है वो हम लोग पकाएं, बहुत हिम्मत वाला काम है। तो अगर आप बॉईल करके आप इनको रख लेंगे तो आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, आप झट से निकालेंगे फ्रीज़र से और पकाने लगेंगे। अब यहाँ हम इसको पकाने के बाद हम इसमें ये डाल देंगे चने, ये 1 प्लेट है तकरीबन। चनों को भी अब जो है हम अच्छे से इसके अंदर भून लेंगे और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जो है भर के डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। थोड़ी सी टेस्ट के लिए जो है हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। अब ये सारे मसाले डाल के आपने जो है वो चनों को थोड़ा सा मज़ीद भून लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसमें चम्मच हिलाएं और इन्हें भून लें। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे वो टमाटर जो हम लोगों ने ग्राइंड किए थे वो डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद जो है आपने इसको अच्छे से भून लेना है। और याद रखें ये आपने जो है बनाना जो है सालन, कोई भी सालन हो, आप उसको हमेशा मीडियम फ्लेम पे बनाया करें, फुल फ्लेम पे नहीं बनाया करें, क्योंकि उस तरीके से ना टेस्ट आता है और ना ही सालन जो है वो अच्छा बनता है। अब आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है। अब यहाँ जो है बुनाई करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे रख देना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब जो है इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी लगा देंगे, तकरीबन आधा कप जितना आपने इसमें पानी लगाना है। ये बस आपने इतना इसमें पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद जो है आप इसको फिर से ढक दें मीडियम फ्लेम पे। तो जब ये थोड़ा सा पकने के करीब हो जाएगा उस वक्त जो है फिर आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ये देखिए अब ये जो है तकरीबन सालन जो है वो रेडी है। अब जो है अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के आप पतला शोरबा लगाने चाहते हैं तो लगा लें, ठीक है। अगर आप ऐसे खुश्क खाना चाहते हैं, मतलब ग्रेवी खाना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो है मैं इसमें डालूंगी ये चुटकी बराबर जो है कसूरी मेथी डालूंगी। ये इससे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और दूसरा ये ऑयल छोड़ने में मदद देती है सालन को। अब यहाँ जो है हम इसको ढक के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको हल्की आंच पे पकाया, तो ये अब देखिए इसने जो है ऑयल भी अलहदा कर दिया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब यहाँ पर हम जो है इसमें धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे और मैं आपको फिर इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
تو یہ دیکھیے ویورز، بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھا یہ سمپل سا سالن بنتا ہے. آپ اس کو گرم گرم تندوری چپاتی کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزہ اس کا دوبالا ہو جائے گا. اور ہمیں ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں. خدا حافظ.